स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन, जो कि आपके टेस्ट सीरीज का है फॉर IIT जैम एग्जामिनेशन। इसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चंस मिले थे, जिनमें से फर्स्ट सेक्शन में 15 क्वेश्चन, जिनमें से कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के, कुछ 2 मार्क्स के। पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट है और सारे 2 मार्क्स के। एंड सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के हैं। ये जो पैटर्न है ये एग्जैक्टली सेम है IIT जैम के जैसा। IIT जैम में 60 क्वेश्चंस आते हैं, बट यहां पर आपको 30 क्वेश्चंस हैं। तो एक एक करके इनके सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आई होप आपने टेस्ट देने के बाद सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व किया हो, बट उसके बाद फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 says consider the group homomorphism phi from M to R to R given by phi of A बराबर trace of A. The kernel of phi is isomorphic to which of the following groups? अगर आप kernel phi की definition लिखोगे तो kernel of phi is defined as collection of all matrices from M to R such that the image of A under the map phi is zero element of the codomain, and zero of the codomain will be the simple zero because R is a group under addition. So this is collection of all matrices from R to R such that phi of A आपको डिफाइन है trace of A पे जा रहा है, तो आपको trace of A is zero. तो अगर आप देखो इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल A B C। अगर आपने फर्स्ट एंट्री A ली है, ट्रेस A की जीरो है, तो D विल बी -A। और A, B and C are coming from R। तो आप देख सकते हो दिस इज आइसोमोर्फिक टू R3 अंडर एडिशन। दिस इज आइसोमोर्फिक टू, ओके एडिशन वर्ड हटा देते हैं, बट दिल विल बी आइसोमोर्फिक टू R3। क्योंकि A B C तीनों के पास आर्बिट्री चॉइसेस हैं, सो दिस विल बी आइसोमोर्फिक टू R3। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो A B C minus A as a vector space if you are thinking this is a member of R4 but will be isomorphic to R3। ये थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा का टच है यहां पे, इसलिए। तो R2 क्या आइसोमोर्फिक नहीं है, Gl2R क्या आइसोमोर्फिक नहीं है। none of these option will be the best possible। ऑप्शन ए भी नहीं होगा क्योंकि M2R by A belongs to M2R such that phi of A is 0। बट आपकी तो कर्नल ही ये होती है, दिस इज नॉट योर कर्नल। कर्नल जो है वो क्वोशंट वाली है, बट दिस इज ओवरऑल नॉट द एग्जैक्ट कर्नल। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। ओके, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप में से कोई इसका आंसर R2 चूज करता है तो फॉर मी दैट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फॉर मी दैट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपने R2 सिलेक्ट करा या नन ऑफ दिस करा है, दोनों ऑप्शन सही है। आपने अगर दोनों में से कोई भी एक टिक करा होगा, सो आई विल बी गिविंग यू द मार्क्स इन योर टेस्ट पेपर। लेट मी गिव यू द लॉजिक। जब मैंने आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाई थी, वहां पर यह बताया था कि जो R होता है वो हमेशा R2 के आइसोमोर्फिक होता है और R2 हमेशा R3 के आइसोमोर्फिक होता है, एंड ये सारे ही आपस में आइसोमोर्फिक होते हैं एज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ये सारे के सारे आइसोमोर्फिक होते हैं। जो लॉजिक है इसका वो आपको क्लास में कराया गया है। जो लॉजिक यूज करा जाता है, क्योंकि R ओवर Q की इसकी जो डायमेंशन है वो इन्फिनिट डायमेंशन है, और R² ओवर Q इसकी भी जो डायमेंशन है वो इन्फिनिट डायमेंशन है। सो R over Q and R² over Q both are infinite dimensional vector spaces, hence they are isomorphic। अगर ये आइसोमोर्फिक है तो इनके जो एडिटिव ग्रुप होंगे वो आइसोमोर्फिक होंगे। अगर जैम में ये क्वेश्चन पूछा गया होता तो जैम वाले आंसर आपको सिर्फ ऑप्शन डी देते, क्योंकि दे एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आंसर और द मोस्ट सुटेबल आंसर। मोस्ट सुटेबल आंसर इज डी, बट फॉर मी बी इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपने बी सिलेक्ट करा है तो भी आपका आंसर सही होगा। लेट मी रिकरेक्ट वन थिंग। अगर आप, क्योंकि जो ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ये अभी कर रहा हूं जब आप लोग टेस्ट दे रहे हो,
मैं इसमें चेंज कर देता हूं, अगर आपने बी भी सिलेक्ट करा है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जस्ट 1 मिनट में इसको सही कर देता हूं। या आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि ये थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, तो इसका आंसर जो आप दोगे दोनों सही है, बी भी और डी भी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी प्रॉपर सब ग्रुप्स डज द ग्रुप Z क्रॉस Z हैव? ये आपको क्लास में कराया गया है। अगर आप कोई भी इस टाइप का सब ग्रुप देखो, MZ क्रॉस NZ, आप M और N को इंटीजर से वेरी कराओ, जितने डिस्टिंक्ट आप लेते जाओगे उतने डिस्टिंक्ट आपके पास सब ग्रुप्स बन जाएंगे, अगर M और N की वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो। सो देयर आर इन्फिनिटली मेनी सब ग्रुप्स। ये इजी है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये हमेशा आपका सब ग्रुप बनेगा Z क्रॉस Z का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। The number of group homomorphisms from the alternating group A5, which is a collection of all even permutations defined on 5 symbols, to the symmetric group S4। आपको आई थिंक सारी चीजें क्लियर नजर आ रही हैं? हाँ ठीक है, सारी चीजें क्लियर है। अब वो A5 से S4 पर सारी होमोमॉर्फिज्म फाइंड कर रही है। अगर आपकी F कोई भी होमोमॉर्फिज्म है जो A5 से S4 पर डिफाइन है, तो आपके पास कर्नल ऑफ F आप क्या क्या बना सकते हो? जो कर्नल होता है वो हमेशा डोमेन ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो A5 इज अ सिंपल ग्रुप, तो इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप कितने हैं? या तो ट्रिवियल बनेगा, तो ऐसे लिख लेते हैं, या फिर पूरा का पूरा ग्रुप बन जाएगा A5। अगर ये ट्रिवियल बना तो आपकी जो F हो जाएगी वो 1-1 हो जाएगी, ये इस केस में F11 हो जाएगा। लेकिन क्या F11 हो जाएगा? आपका A5 S4 में कंटेन नहीं है, तो अगर ये 1-1 हुई, दिस विल इंप्लाई F of A5 which is isomorphic to A5 by kernel of F, but this is again isomorphic to A5, is contained in is a subgroup of S4। बट A5 टाइप का कोई भी सब ग्रुप S4 में अवेलेबल नहीं है, तो इस टाइप की कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगी। दिस इज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अगर कर्नल आपकी A5 हुई, तो इस केस में हर एक एलिमेंट कर्नल में, दैट मींस पूरी की पूरी जो मैप है वो जीरो मैप है। तो आपकी जो मैपिंग क्या हो जाएगी इस केस में? F ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू A5। दिस विल बी योर मैपिंग। तो सिर्फ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, सो आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 मिसिंग है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 में मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूं, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज Sn is isomorphic to a subgroup of Sn+2। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपको गिवन है कि Sn is isomorphic to some subgroup of An+2, and statement second given है there exists a non-trivial normal subgroup of A2022। there exists a non-trivial normal subgroup of A2022। देखो ऑप्शन बी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A2022। इसके नॉर्मल सब ग्रुप या तो सिंगलटन आइडेंटिटी होगा या फिर आपका पूरा का पूरा A2022 होगा। दिस इज द ट्रिवियल वन, तो नॉन ट्रिवियल आपके पास अवेलेबल है। बट लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं
कि नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए 2022 विच इज सिंपल, आप जानते हो A5 या A6 या AN फॉर N इज बिगर देन और इक्वल टू 5 इज सिंपल, तो इसके पास कोई भी प्रॉपर नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, बट यहां पर प्रॉपर नहीं बोला तो आप A 2022 चूज कर सकते हो, इम्प्रॉपर चूज कर सकते हो। तो एक सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, Sn इज आइसोमॉर्फिक टू सम सब ग्रुप ऑफ AN+2, ये आपको थ्योरी लेक्चर में कराया गया। जो Sn है आप उसको हमेशा AN+2 के अंदर बिठा सकते हो, या आप ऐसी 1-1 होमोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हो जो Sn से AN+2 पर डिफाइन हो, ये आप हमेशा फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज F इज अ मैप फ्रॉम Sn टू AN+2, आपकी मैप कैसी होगी, ये सिग्मा को कहां भेजेगा, देखो सिग्मा जो है वो n सिंबल पे डिफाइन है, आपको जो मैपिंग बनानी है वो AN+2 में बनानी, तो आपके पास दो सिंबल्स एक्स्ट्रा है, लेट्स से N+1 एंड N+2, तो आप इसको भेज दो सिग्मा, अगर सिग्मा आपका ऑड परम्यूटेशन है तो आप याद रखो कोडोमेन आपका इवन परम्यूटेशन का ग्रुप है, अगर सिग्मा ऑड है तो यहां पर आप कर दो N+1, ओके N+1 N+1 N+2, तो आप इस 2 साइकिल से और मल्टीप्लाई कर दो या कॉम्पोज कर दो, तो ये सिग्मा ऑड है, ये 2 साइकिल ऑड है, इन दोनों को परम्यूट करोगे यू विल गेट इवन परम्यूटेशन। नेक्स्ट अगर सिग्मा इवन है सो दिस विल बी सिग्मा N+1 सेल्फ इमेज्ड, N+2 सिंबल इज सेल्फ इमेज्ड, सिग्मा इवन है, ये दोनों इवन है, परम्यूटेशन कंपोजिशन ऑफ 2 इवन परम्यूटेशन इज अगेन एन इवन परम्यूटेशन। आप वेरीफाई कर सकते हो कि दिस इज 1-1 होमोमॉर्फिज्म, तो आप हमेशा Sn से AN+2 पर एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हो, दैट मींस f of Sn is isomorphic to Sn by kernel of f is isomorphic to f of Sn, and this f of Sn is always a subgroup of AN+2। अब कर्नल आपकी ट्रिवियल होगी क्योंकि मैपिंग 1-1 है, सो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Sn, so Sn is isomorphic to some subgroup of AN+2 and that some subgroup is f of Sn, so this is a map, so you can say आपका जो Sn है, Sn is sitting inside AN+2, तो आप Sn के टाइप का सबग्रुप हमेशा AN+2 के अंदर फाइंड कर सकते हो, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप S3 को हमेशा अंदर बिठा सकते हो किसके, A5 के, तो आप 6 ऑर्डर का नॉन अबिलियन ग्रुप हमेशा A5 के अंदर निकाल सकते हो। So both the statements are correct, so option C will be the correct one. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Let H be a normal subgroup of G such that order of H and order of G by order of H are co-prime. Then which of the following is true? This is important. इस टाइप की प्रॉब्लम आपको जैम में भी मिल सकती है और TIFR में भी मिल सकती है। नेट में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी, गेट में भी चांसेस बहुत रेयर है, MBHM में मिल सकता है। H is unique subgroup of G of given order. H is not unique, तो ये पहले बात करते हैं कि H यूनिक होगा या नॉन यूनिक होगा। आपको गिवन है ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H आर को-प्राइम। सी दिस इज नॉट 0, दिस इज O। आपको गिवन है कि ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ G बाय H ये आपको को-प्राइम गिवन है, सो देयर GCD इज 1। अज्यूम करते हैं सी ऑर्डर ऑफ H इज से M, ऑर्डर ऑफ G बाय H which is order of G by order of H, say it is N, so this will imply order of G will be Mn। अज्यूम करते हैं क्या H के अलावा कोई और एक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर M हो। Let K be a subgroup of G such that order of K is C। आपको H नॉर्मल गिवन है, इसके दो यूज है, एक तो आप G by H डिफाइन कर सकते हो, दैट विल बी अ नाइस क्वोशिएंट ग्रुप, क्योंकि G by H तभी डिफाइन होगा जब H नॉर्मल हो। और दूसरा क्या है, अगर H नॉर्मल है आप कोई भी सब ग्रुप पिक करो
उसका प्रोडक्ट H के साथ कराओगे, अगेन सब ग्रुप मिलेगा. सो सिंस H इज नॉर्मल इन G, दिस विल इंप्लाई HK इज अ सब ग्रुप इन G. इन जनरल HK सब ग्रुप नहीं होता, ये आपको पता है. तो HK सब ग्रुप अगर आपका H या K कोई एक नॉर्मल हो जाए, ये प्रॉपर्टी आप लोग पर क्या है. What about order of HK? This is given by order of H into order of K by order of H intersection K. This is by simple set theory. This will be order of H M, order of K is M by order of H intersection K. Now order of HK, since HK is a subgroup of G, so order of HK must divide order of G. By Lagrange theorem, this will imply this M into M by order of H intersection K must divide NM, which is order of G. This further implies, चलिए मैं इस लाइन को यहां पे लिख देता हूं ऊपर, या इधर लिख देते हैं, यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद में फर्दर एक्सप्लेन करता हूं. सो यहां से आप बोल सकते हो कि M by order of H intersection K divides N, because दोनों में M वेक्टर कॉमन है. This will imply M divides order of H intersection K. Did you got this line? Did you get this line? M divides order of H intersection K. Why? See, यहां से आप क्लेम करोगे M by this divides N. That means M divides N into order of H intersection K. But M and N का GCD 1 है, यहां पर M और N इनका GCD 1 है, तो M और N के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1. तो अगर M by ये इसको N को डिवाइड कर रहा है, दैट मींस दिस M हैज टू डिवाइड दिस ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K. बट यू नो दैट H intersection K is always a subgroup of H. See, H intersection K is a subgroup of H as well as K. So this will imply order of H intersection K divides M. Here you are saying M divides order of H intersection K, and order of H intersection K is dividing M. So these two together will imply M is the order of H intersection K. But H और K दोनों का ऑर्डर M है और दोनों का इंटरसेक्शन में भी M एलिमेंट है. So this will imply your H and K are same. They are not new. This K is not new subgroup. This K must be same as H. So H will be the unique one. C false हो जाएगा. H एक यूनिक सबग्रुप ओनली इफ G इज नॉन साइक्लिक. अगर आप G साइक्लिक लोगे तब भी ट्रू है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी है दिस इज फॉर इन जनरल ग्रुप. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. ये आपके टेस्ट सीरीज का सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम है. आप में से जिसने भी सॉल्व करा होगा, आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट. आप में से जिसने भी सॉल्व करा होगा, ये TIFR में पूछा गया एक प्रॉब्लम है. इसको रखने का मोटिव यही था ताकि आप इस प्रॉब्लम के पीछे का लॉजिक समझ पाओ. Consider the following two subgroups A and B of the group QX. Collection of all rational polynomials. आप वेरीफाई कर सकते हो. This is a group. And इसके दो सबग्रुप गिवन है. A, इसमें वो सारे पोलिनोमियल आ रहे हैं जिनका डिग्री एट मोस्ट 2 है. एंड B में वो सारे पोलिनोमियल आ रहे हैं. ओके, यहां पर एक टाइपो है. दिस इज डिफाइन ओवर रैशनल्स. एंड इसमें वो सारे रैशनल पोलिनोमियल आ रहे हैं जिनका डिग्री एट मोस्ट 2 है एंड PZ is contained in Z. Then what is the index of A in B? तो आपसे B by A की कार्डिनलिटी पूछी गई है. इसका कार्डिनलिटी, इसमें पोलिनोमियल कैसे दिखता है? Px plus A such that Px is coming from B. B में वो सारे रैशनल पोलिनोमियल है और यहां पर इंटीजर पोलिनोमियल्स है. तो इस सेट की कार्डिनलिटी पूछी गई है. क्या आप मुझे B का कोई भी मेंबर दे सकते हो जो A में नहीं हो? क्योंकि आप देखो, अगर आप
ए देखो ये हमेशा बी बाई ए का मेंबर होगा एज अ ट्रिवियल मेंबर, क्योंकि पी एक्स को आप 0 चूज कर सकते हो, 0 की डिग्री एटमोस्ट 2 है और पी ऑफ जेड हमेशा जेड में कंटेन होगा, तो एक एलिमेंट तो पक्का है। सो ए बिलोंग्स टू दिस सेट। कैन यू गिव मी एनी अदर एलिमेंट? एनी एलिमेंट? लेट मी गिव यू वन सिंपल हिंट। आपको बी में वो सारे पॉलिनोमियल चूज करने हैं जो ए में नहीं हो, तो आप ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसका जो कोएफिशिएंट हो रैशनल्स हो, डिग्री 2 हो एटमोस्ट, और पी ऑफ जेड हमेशा जेड में कंटेन हो। देखो आप इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल चूज कर सकते हो, x इंटू एक्स प्लस 1/2। ये मैंने क्यों चूज करा? डिग्री 2 का है एटमोस्ट। इसका अगर आप इंटीजर पे वैल्यू निकालोगे ना तो x और x प्लस 1, आप चाहे तो x माइनस 1 भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर x इंटीजर है, x प्लस 1 भी इंटीजर होगा, और अगर x इवन है तो x प्लस 1 ऑड होगा, अगर x ऑड है तो x प्लस 1 इवन होगा। तो कैसी भी सिचुएशन में ये 2 को हमेशा कैंसिल कर देगा, तो ये जो वैल्यू देगा आपको हमेशा इंटीजर देगा। अब इस टाइप का जो पॉलिनोमियल है ये हमेशा बी में आएगा वेयर सी बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल है वो हमेशा बी के मेंबर होंगे। आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल है ए का मेंबर नहीं है। तो कुछ लोगों ने क्या सोचा कि सी के पास इन्फिनिट चॉइसेस है, तो आप इन्फिनिटली मैनी एलिमेंट डाल सकते हो जो बी में है बट ए में नहीं है। बट आप बात करें क्वोशिएंट सेट की, क्वोशिएंट सेट में जो ऑपरेशंस होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये आपको पता है। तो अगर मैं, चलिए पहले देखते हैं कि इस टाइप के पॉलिनोमियल्स कितने आएंगे। सपोज करते हैं लेट्स से x इंटू एक्स प्लस 1/2 प्लस c1 प्लस a। चेक करते हैं क्या ये, और अगर मैं इसके साथ लेता हूं से x इंटू एक्स प्लस 1/2 प्लस c2 प्लस a, c1 एंड c2 बोथ आर इंटीजर्स, क्या ये दोनों सेम एलिमेंट है या डिफरेंट एलिमेंट है? दीज टू एलिमेंट्स आर सेम इफ एंड ओनली इफ दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ ए। आपने पढ़ा है a प्लस एच बराबर b प्लस एच इफ एंड ओनली इफ a माइनस b बिलोंग्स टू h, क्योंकि जो आपका ऑपरेशन है वो अंडर एडिशन है। इफ एंड ओनली इफ दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ a, तो अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा c1 माइनस c2 बिलोंग्स टू a, ये आ जाएगा। अब c1 माइनस c2 बिलोंग्स टू a, c1 आपका इंटीजर है, c2 आपका इंटीजर है, तो c1 माइनस c2 हमेशा इंटीजर आएगा। a में कौन से पॉलिनोमियल है? जो इंटीजर कोएफिशिएंट पे डिफाइन है, तो ये आपका एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ गया, और c1 माइनस c2 इंटीजर है, तो ये तो a का मेंबर है। दैट मींस जो अभी एलिमेंट ले रहे हो दीज आर नॉट न्यू एलिमेंट्स, दे ऑल आर सेम एलिमेंट्स एज अ कोसेट रिप्रेजेंटेटिव। इन जनरल देखो तो अलग एलिमेंट है, बट एज अ कोसेट दे आर सेम बिकॉज दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ ए, सो दे आर नॉट न्यू एलिमेंट। तो इस टाइप के आप जो भी मेंबर बनाओगे वो हमेशा सेम है, कोई अलग एलिमेंट नहीं है। तो एक एलिमेंट आपको मिल गया इस टाइप का। क्या आप मुझे कोई और एलिमेंट दे सकते हो जो बी में हो बट ए में नहीं हो? लेट्स से, लेट्स वेरीफाई। तो आपने जो पॉलिनोमियल लिखा दिस से कैपिटल पी एक्स इज एक्स इंटू एक्स प्लस 1/2, एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉलिनोमियल। आई विल गिव यू अ हिंट। So this is always a member of B, क्योंकि आप C को कोई भी इंटीजर रख सकते हो, so I'm assuming that is 0. So Px is always a member of B, ये आप वेरीफाई कर सकते हो क्योंकि Pz Z में कंटेन है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। Let Px be any member of B. So आपका जो Px है वो कैसा लगेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्मेट का लगेगा, जिनमें pz z में कंटेन है। अगर ये कैपिटल P B का मेंबर है, स्मॉल p B का मेंबर है, एंड जो B है वो अपने आप में एक सब ग्रुप है दैट वी हैव गिवन, तो अगर मैं a माइनस 2a टाइम्स p करूंगा ये भी हमेशा B का मेंबर होगा, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर आप 2a से मल्टीप्लाई कराओगे तब भी तो ये
जो 2ap है ये भी b का मेंबर रहेगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है. सो a माइनस 2, ओके नॉट a, small p minus 2ap, this is always a member of b. This is since b is a subgroup. So this will imply p की वैल्यू कितनी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 2ap. अगर p में आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से a से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस ax स्क्वायर माइनस ax. दिस विल गिव यू ax स्क्वायर से ax स्क्वायर कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा b माइनस a टाइम्स x प्लस c. ये भी आपका b का मेंबर होगा. b के मेंबर होने पे क्या कंडीशन है, जो इंटीजर पे वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर में कंटेन होगी. सो p माइनस 2a कैपिटल P इवेल्युएट एट एनी इंटीजर इज कॉन्टेंट इन इंटीजर. x इज इक्वल टू 0 पे इवेल्युएट करो. सो इफ x इज 0 दिस विल इंप्लाई योर c बिलोंग्स टू इंटीजर. तो आप जो भी पॉलिनोमियल चूज कर रहे हो p, उसमें क्या कंडीशन आ गई, जो कोएफिशिएंट होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो हमेशा इंटीजर होगा. ये आपके पास आ गया. एंड अगर आप x को 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, b माइनस a इज ऑलवेज एन इंटीजर. क्योंकि अगर आपने x को 1 पुट करा तो b माइनस a प्लस c इज एन इंटीजर. c आपका ऑलरेडी इंटीजर है. b माइनस a प्लस c आपका इंटीजर तभी आएगा जब आप b माइनस a को इंटीजर पिक करोगे. अगर आपने नॉन इंटीजर पिक करा तो नॉन इंटीजर प्लस इंटीजर विल गिव यू नॉन इंटीजर. तो आपकी ये कंडीशन फेल हो जाएगी, p माइनस 2ap इवेल्युएटेड एट एनी इंटीजर विल नॉट बी कॉन्टेंट इन z. सो योर b माइनस a बिलोंग्स टू z. चलिए ये आपके पास कंडीशन आ गई. और आप ये चीज नोटिस करो, अगेन एक ये कंडीशन में आएगी 2a बिलोंग्स टू z. क्यों, क्योंकि आपका जो ये पोलिनोमियल है p माइनस 2ap ये b का मेंबर है और p आपका b का मेंबर है. तो अगर आप p में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2ap आपका b का मेंबर आएगा. सी मैं क्या बोल रहा हूं, आपका p b का मेंबर है, p माइनस 2ap ये आपका b का मेंबर है. अगर आप p में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2ap आपका b का मेंबर आएगा. और 2ap एक्चुअल में है क्या, 2ap अगर आप देखोगे तो दिस x इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ b. जो 2a है वो इंटीजर का मेंबर होगा हमेशा, क्योंकि अगर आपने 2a को नॉन इंटीजर लिया तो 2ap कभी b का मेंबर नहीं होगा. ये चीज क्लियर है. तो जो 2a होगा वो इंटीजर का मेंबर होगा, यानी कि आप a को या तो इंटीजर लोगे या हाफ ऑफ सम इंटीजर लोगे, ये आप पिक कर सकते हो. इसके अलावा कोई चॉइस नहीं, या तो इंटीजर या इंटीजर बाय 2. तो आपके पास एक कंडीशन आई कि अगर आपने कोई भी आर्बिट्री पॉलिनोमियल लिया b में से तो उसमें ये 3 कंडीशनें नेसेसरी हैं. ये आप नोट करो, मैं इसको रफ करता हूं देन आगे समझते हैं. ये आप नोट कर लो. आपके पास कंडीशन आई, इफ px which is ax square plus bx plus c, अगर ये b का मेंबर है तो दिस विल इंप्लाई योर b माइनस a विल बी एन इंटीजर, योर c विल बी एन इंटीजर, योर 2a विल बी एन इंटीजर. ये कंडीशन आपके पास आई. सो यहां तक कोई इशू नहीं. अब b माइनस ए आपका इंटीजर कब बनेगा, देखिए या तो b और a दोनों सेम हो या फिर
बी कॉमा ए आपका इंटीजर बन जाए, यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर देख रहे हो और वो इंटीजर है, तो वो तभी पॉसिबल है या तो वो दोनों सेम हो या दोनों इंटीजर के मेंबर हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इंटीजर हो एक नॉन इंटीजर हो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ये सिचुएशन चूज करी तो आपके पास जो पोलिनोमियल आएगा ना पी, वो आपका ए में बिलोंग कर जाएगा, तो दैट इज नॉट अ न्यू एलिमेंट, दैट बिकम्स द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द कोसेट। तो आप देख रहे हो न्यू एलिमेंट के लिए, तो बी और ए को दोनों को सेम चूज करोगे तो आपका पोलिनोमियल क्या बनेगा, योर पी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू इंटू ए एंड प्लस सी। तो इस टाइप की पोलिनोमियल्स आप बना सकते हो। और ए को आप कहां से ले सकते हो, टू ए बिलोंग्स टू इंटीजर, तो टू ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आप हमेशा चूज कर सकते हो। अब यहां से देखो कि इस टाइप के मेंबर्स आपके पास आए, अगेन आपका जो 2a है वो इंटीजर का मेंबर है, और जो ये p मेंबर है ये आप b में निकाल रहे हो, ये बात क्लियर है। अब c को रिमूव कर दें क्योंकि c की होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो दोनों एलिमेंट सेम आ जा रहे हैं, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। तो px आप इस टाइप की चूज कर सकते हो जहां पर a मेंबर है, 2a मेंबर है z का। ये आपका b का मेंबर होगा। अगर आप p एट 1 देखोगे तो वो कितना आएगा, a इंटू 2/2, दिस शुड बी एन इंटीजर, ये आएगा 1 पर अगर आप निकालोगे तो। सो दिस इंप्लाइज योर a इज ऑल्सो एन इंटीजर, a भी आपका इंटीजर बन जाएगा। या आप इन जनरल देखो, ठीक है, दिस इज a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2, आपका a भी इंटीजर आ गया। नो, देयर इज सम मिस्टेक आई हैव कमिटेड सम मिस्टेक। a के इंटीजर होने के लिए कोई आई हैव कमिटेड मिस्टेक, लेट मी रिकरेक्ट दैट मिस्टेक। ये एक्सप्लेनेशन गलत है, अब इसको रिमूव कर दो। तो आपका या तो b a के बराबर होगा या b और a दोनों z के मेंबर होंगे। अगर यहां ये सिचुएशन आई तो जो p है वो a का मेंबर आ जाएगा, तो आपको कोई नया एलिमेंट नहीं मिलेगा। अगर b और a बराबर हुए तो px कितना मिलेगा आपको, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, इस टाइप का मिलेगा, जहां पर c ऑलरेडी इंटीजर है और 2a आपका इंटीजर का मेंबर है। तो आप a को या तो इंटीजर ले सकते हो या हाफ ऑफ इंटीजर ले सकते हो, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो आपका जो px बनेगा ना वो कुछ इस टाइप का बनेगा, या तो आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी ले लो, बट दिस इज अ मेंबर ऑफ a, या आप क्या चूज करो, n/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका b का मेंबर होगा कब, जब n आपका ऑड नंबर होगा। और आप देख सकते हो जो सारे पॉलिनोमियल्स आएंगे वो इसी फॉर्मेट के होंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप ये देखो कि पी एक्स प्लस ए बराबर क्यू एक्स प्लस, सॉरी यहां तक नोट करो फिर आगे समझते हैं। तो आपका जो पी एक्स आया वो इस फॉर्मेट का आया, n/2 एक्स एक्स प्लस 1, ये आया प्लस सम कांस्टेंट सी। अब आप देखो कि n/2 एक्स एक्स प्लस 1 प्लस सी प्लस ए, क्या ये किसी
अगर आप अपने n और m को चेंज करो तो क्या ये नए पॉलिनोमियल है या सेम पॉलिनोमियल है, ये देखते हैं. Where n and m are coming from integer because your 2a belongs to z, so your n comma m are integers. Two cosets are same if and only if this element minus this element is a member of A. So if and only if n by 2 minus m by 2 x into x plus 1 plus c1 minus c2 is a member of A. But see, this is a constant polynomial. ये आपका ऑलरेडी इंटीजर है तो इसमें कोई इशू नहीं. अब इस कोएफिशिएंट को देखते हैं, n by 2 माइनस m by 2. इसको लिख सकते हैं n माइनस m by 2. दिस शुड बी एन इंटीजर, क्योंकि a का मेंबर तभी होगा जब n माइनस m by 2 इंटीजर होगा. तो यहां से आप ये देख सकते हो, आप n को और m को या तो ऑड ले सकते हो या इवन ले सकते हो, इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है. सॉरी वेट, ये आपका इंटीजर कब बनेगा? जब n माइनस m आपका मेंबर होगा 2z का, तब बनेगा. Okay, there is some mistake, I think. So n minus m is a member of 2z और n माइनस एम इज डिविजिबल बाई 2. तो ये दोनों सेम तभी होंगे जब n माइनस एम 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 डिवाइड्स n माइनस एम. अलग कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. तो आपके पास नए पॉलिनोमियल कैसे मिल सकते हैं? यहां तक बात समझ में आई. तो आपके पास नया पॉलिनोमियल कौन सा आएगा? एक तो आया x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 प्लस सम एनी इंटीजर. यहां पर जो आपकी जो आपने a पिक करा है दैट इज 1 बाई 2. अगर आपने सपोज करो a को पिक करा तो 2 बाई 2, या तो आपने 2 बाई 2 या सपोज करो 3 बाई 2 पुट करा होता. अगर आपने a को 1 बाई 2 लिया तो a का एलिमेंट 2 बाई 2 लिया होता तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो a का मेंबर आ जाता. सो फॉर दिस इज अ मेंबर ऑफ b. For this, your P is a member of A. तो यहां से कोई नया एलिमेंट नहीं मिला. लेकिन अगर आपने 3 by 2 पुट करा होता तो यहां से n माइनस m, 3 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 2. सो यहां पर अगर आप A को 3 by 2 लोगे तो नया एलिमेंट नहीं मिल रहा, सेम एलिमेंट मिल रहा है. सेम अगर आप 4 लोगे तो वो A का मेंबर आ जाएगा. तो यहां से आप एक और चीज नोट करो. ये चीज नोट करने के बाद एक और चीज, जो आप पॉलिनोमियल Px बना रहे हो which is a into x plus 1 plus c, where 2a belongs to z. So 2a belongs to z. So a is of the form n by 2 or n belongs to integer. तो अगर आपका n even है, this implies your px is a member of a. अगर आपका n odd है तो आपके जितने भी px बना रहे हैं सिर्फ इसी टाइप का एक एलिमेंट मिल रहा है. आपने देखा कि 3 by 2 x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी प्लस ए, ये हमेशा सेम हो जाएगा. आप चाहे 1 by 2 x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी प्लस ए लो या c2 कर लो, या 1 by 2 की जगह 5 by 2 रखो या 7 by 2 रखो, क्योंकि m माइनस n जो है वो 2 से डिविजिबल आ रहा है. तो आप कोई भी नया एलिमेंट नहीं बना रहे, आप सेम एलिमेंट बना रहे. आपके पास एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट बनेंगे b बाय a में. तो यहां पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे. पहला एलिमेंट होगा आपका सिंपली a और दूसरा एलिमेंट x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c प्लस a, वेयर c बी एनी इंटीजर. कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा. आप यहां पर किसी से भी मल्टीप्लाई करा दो, वो एलिमेंट या तो a का मेंबर बन जाएगा या सेम यही कोसेट रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा.
So there are exactly 2 elements in B by A. So this was the toughest question in this test series. थोड़ी explanation भी लेंदी है. ओके, मैं आपको एक चीज और बता रहा था, ये भी बताता हूं आपको, हो सकता है कभी और काम आ जाए. जैम में काम नहीं आएगा, दैट इज फॉर श्योर. जैम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा सर. यहां पर जो डिग्री है ना, वो एटमोस्ट 2 दे रखी है. अगर मैं डिग्री ऑफ पी एटमोस्ट 3 कर दूं, या इन जनरल डिग्री ऑफ पी एटमोस्ट एन कर दूं, तो आप मुझे कोई बी का एलिमेंट दे सकते हो जो ए में ना हो. अब उस केस में जो एलिमेंट चूज करोगे वो चूज करोगे x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, ओके, दिस इज x प्लस n माइनस n, क्योंकि दिस इज प्लस. जब 2 डिग्री थी तो अपन x इंटू एक्स प्लस 1 तक गए थे. तो यहां पर अगर आप किसी भी इंटीजर पे वैल्यू निकालोगे वो हमेशा इंटीजर होगा, ये आप वेरीफाई कर सकते हो. सो दिस इज अ लिटिल हिंट, अगर आपको कभी इन जनरल क्वेश्चन कहीं देखने को मिल जाए. चलिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो स्किप कर सकते हो. अब के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इजी है कंपैरेटिवली. लेट G be a group. H is the collection of all elements from G such that x to the power n is identity. So clearly आप देख सकते हो कि E is always a member of H for any n you choose. So this implies your H is non-empty. When n is 36, if G is an abelian group, then H is a subgroup of G. When n is 2, H is a subgroup of G. देखो, पहले मैं एक के लिए समझाता हूं, आपको ऑटोमेटिकली सारे समझ में आ जाएंगे. Let x, y be any 2 members of H. तो क्या प्रॉपर्टी है? x to the power n is identity and y to the power n is identity. This will imply x to the power minus n is identity and y to the power minus n is identity. So this will imply x inverse and y inverse are also member of H. क्योंकि x power minus n is same as x minus की whole power n. यानी कि इसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स तो आ रहा है, इनवर्स के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी अपन ने वेरीफाई नहीं करी है. अगर आप एक्स वाई इनवर्स की पावर n देखोगे तो दिस विल बी एक्स वाई इनवर्स अप टू एक्स वाई इनवर्स. तो अगर ये आइडेंटिटी आए तब आप बोलोगे कि दिस इज अ सबग्रुप फॉर दैट n. अगर आप n को 36 चूज कर रहे हो, सपोज दिस इज n टाइम्स, अगर आपने n को 36 चूज करा तो भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये h का मेंबर होगा. ये h का मेंबर तभी होगा जब आप एक्स वाई इनवर्स को रिप्लेस कर सको. अब यहां पे y इनवर्स x की जगह एक्स वाई इनवर्स लिख सको, तो ये तभी पॉसिबल है जब कॉम्यूटेटिविटी हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. सो दिस विल बी x पावर n y माइनस 1 पावर n इफ g इज अबेलियन, अदरवाइज भी पॉसिबल नहीं है. और तभी आपको आइडेंटिटी भी मिल जाएगा, क्योंकि x की पावर n आइडेंटिटी, y इनवर्स की पावर n भी आइडेंटिटी है. तो इफ G इज एन अबिलियन ग्रुप देन H इज अ सब ग्रुप. अगर G अबिलियन है तो ये सब ग्रुप बन जाएगा बाय वन स्टेप टेस्ट. तो दिस इज करेक्ट. व्हेन n इज 2, अगर आप n को 2 लोगे तो यहां पे ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, xy इनवर्स. ये जरूरी नहीं है H का मेंबर हो. आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स. लेट्स से आपने ग्रुप चूज करा S3, आपने n की वैल्यू को 2 चूज करा, से सिग्मा इज 1 2 एंड टाउ इज से 2 3. तो आप इस प्रॉपर्टी देखो, एक्स वाई इनवर्स यानी कि सिग्मा टाउ इनवर्स, ये आपको आइडेंटिटी नहीं देगा, आप वेरीफाई कर सकते हो. देखो, सिग्मा और टाउ दोनों 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, तो दोनों सेल्फ इनवर्स है. तो आपको 1 2 2 3 1 2 2 3 ये एलिमेंट जो होगा ना, ये हो जाएगा यहां पर 1 की इमेज सेल्फ इमेज, या 1 की इमेज 2, या 2 की इमेज 3, या 3 सेल्फ इमेज, 1 की इमेज 3, या 3 की इमेज 2, या 2 की इमेज 1, या 1 सेल्फ इमेज, या 1 की इमेज 2. ये आपके पास एलिमेंट आएगा. दिस इज नॉट आइडेंटिटी, सो दिस इज नॉट सब ग्रुप. व्हेन n is 2, H इज नॉट अ सब ग्रुप. क्या जरूरी है H सब ग्रुप नहीं होगा? हमेशा नहीं बोल सकते.
अगर आपने जी को अबेलियन चूज कर लिया, इफ जी इज अबेलियन, this implies your H will be a subgroup. So this is also false. This is also false. So option A is the correct one. अगर G abelian है तो H आपका सबग्रुप बन जाएगा. Number of abelian groups of order 32 up to isomorphism. ये आपको पता है. आप सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो. So this is 2 power 5. जितने 5 के फैक्टराइजेशन, जितने 5 के पार्टीशन पॉसिबल है उतने ही अबेलियन ग्रुप्स आपको मिलते हैं. तो पार्टीशन ऑफ 5, दिस इज 7. पार्टीशन इन द सेंस कि आपको सम करने पर 5 मिल जाए. तो कौन कौन से पार्टीशन पॉसिबल है? 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 और 1 2 2 1 1 3 2 3 1 4 5. इस टाइप का जो ग्रुप मिलेगा Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2. दिस इज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अबेलियन ग्रुप्स. इसमें कौन सा मिलेगा? Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 स्क्वायर. यहां पे मिलेगा Z2 क्रॉस Z2 स्क्वायर क्रॉस Z2 स्क्वायर. सिमिलरली आप बाकियों के लिए भी लिख सकते हो. चलिए, इसके लिए जो बनेगा दैट विल बी Z2 पावर 5. So there are exactly 7 groups of order 32 which are abelian up to isomorphism. ये इजी प्रॉब्लम है, आप सभी लोगों ने कर लिया होगा. If G is a group such that AB की पावर I is same as A की पावर I, B की पावर I for I belongs to 1 2 3 and for all AB this property holds, then अगर आप I को 2 चूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? AB की पावर 2 बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर. AB की पावर 2 मतलब AB टाइम्स AB बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर. A का इनवर्स ऑपरेट करो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यू विल गेट BAB बराबर AB स्क्वायर. B का इनवर्स ऑपरेट करो राइट हैंड साइड से, यू विल गेट BA बराबर AB. एंड दिस होल्ड्स फॉर एवरी AB. दैट मींस योर ग्रुप इज अबेलियन. सो 9 इज ऑप्शन A इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. Statement: if N and M are normal subgroups of a group G, then NM is also a normal subgroup of G. Statement 2: there exists a non-abelian group whose all subgroups are normal. इसके लिए तो आप Q8 एग्जाम्पल जानते हो. इसके सारे जो सबग्रुप्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं. सो दिस इज अ स्पेशल ग्रुप. अगर N और M आपके दोनों नॉर्मल सबग्रुप है तो उनका प्रोडक्ट भी नॉर्मल हो जाता है. ये आपने प्रूफ करा होगा. सिंपल प्रूफ है. आपके लिए प्रॉपर्टी क्या है? आप क्या बोलते हो? N इज नॉर्मल इन G if and only if Gn G inverse belongs to N for each G belongs to capital G. तो आपको गिवन है कि N और M दोनों नॉर्मल है, तो आपको ये भी गिवन है कि M is normal in G if and only if Gm G inverse belongs to M for each G belongs to capital G. आपको वेरीफाई करना है NM. तो फॉर NM अब लोग let G be any member of capital G. So you verify GNM G inverse. आप इसको ऐसे लिख सकते हो GN G inverse GM G inverse. आपने G inverse G से मल्टीप्लाई करा, which is nothing but the identity element. This is a member of N since N is normal. This is a member of M since M is normal. So this overall is a member of NM. And this is true for each G. So your NM is normal. So statement first is true and second is also true because Q8 is a non-abelian group having all of its subgroups as normal. So statement first is true, second is true. Question number 11 पे आते हैं. यहां पर टाइपो है, आप सही कर लेना. आपको जो पेपर मिला है वहां पर वो टाइपो ऑलरेडी रिकरेक्ट करा दी गई है. मेरे पास जो पीडीएफ है वो ओल्ड पीडीएफ है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट कंटेन, और यहां पर एस को हटा देना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट कंटेन अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4. आपको वो ग्रुप निकालना है जो 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप कंटेन नहीं करता. द डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8.
अगर आपका जो D4 होगा, इसके पास जो रोटेशन होता है वो हमेशा 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, तो इसके पास तो है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। क्वार्टरनियन ग्रुप Q8, इसके पास 4 ऑर्डर का ग्रुप, अगर आप आयोटा से जनरेटेड लोगे या J से जनरेटेड लोगे या K से, सो +-1 + आयोटा, ये भी आपके पास 4 ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि इसका इंडेक्स Q8 में 2 है। Z2 क्रॉस Z4 ये अबिलियन ग्रुप है, इसके सारे के सारे सब ग्रुप नॉर्मल, तो इसके पास भी 4 ऑर्डर का मिलेगा, क्योंकि ये 8 ऑर्डर का है। और अबिलियन ग्रुप में हर एक डिविजर के करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप मिलता है, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो। सो A B C इनके पास तो पॉसिबल है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो। If ZG denote the center of group G, then the order of the quotient group G by ZG cannot be। तो G by ZG का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता? देखो सीधी सीधी आपने पढ़ा हुआ है कि G by ZG is cyclic implies G is abelian। Moreover, converse is also true। अगर G abelian हो गया तो G by ZG becomes the trivial group, क्योंकि अगर G abelian है तो ZG पूरा का पूरा G बन जाएगा, हर एक एलिमेंट ग्रुप के एलिमेंट से कम्यूट करेगा, तो ZG G के बराबर हो जाएगा, तो G by ZG आपका ट्रिवियल बन जाएगा। So G by ZG is cyclic if and only if G is abelian। So अब देखो G by ZG का ऑर्डर 15 हो सकता है, if order of G by ZG is 15 is 3 into 5 where 3 does not divide 5 minus 1। आपको पता है 15 ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है, तो अगर ग्रुप का ऑर्डर 15 हुआ, दिस विल इंप्लाई, ये आपको थ्योरी लेक्चर में बहुत अच्छे से कराया गया है, P इंटू Q ऑर्डर के ग्रुप कैसे दिखते हैं। सो योर G by ZG इज साइक्लिक, दिस विल इंप्लाई G इज अबेलियन, और अगर G अबेलियन हुआ तो G by ZG सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल ग्रुप बनेगा, क्योंकि ZG पूरा का पूरा ग्रुप बन जाएगा। बट आपने ग्रुप का ऑर्डर कितना लिया है? अब आपने G by ZG का ऑर्डर 15 लिया है, बट यहां से आप बोल रहे हो G by ZG का ऑर्डर 1 आएगा, सो 15 इज नॉट पॉसिबल। वेरीफाई करना क्या रेस्ट पॉसिबल है, क्या आप G by ZG का ऑर्डर 4 बना सकते हो? इसके लिए आप एग्जाम्पल सोचना D4। क्या 6 बना सकते हो? इसके लिए आप एग्जाम्पल सोचना D6। क्या 25 बना सकते हो? इसके लिए आप सोचना ओके, इसके लिए वर्क करना कि हाउ टू मेक ऑर्डर ऑफ G by ZG इज 25। दिस आई एम लीविंग इट टू यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज 15। दिस कैन नॉट बी द ऑर्डर। Which of the following is not a cyclic group? आपको ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Zn पूछी गई है। पहली बात आपको क्लास में कराया गया है, ऑट ऑफ Zn इज आइसोमॉर्फिक टू UN। UN आपको पता है द ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। एक और चीज का नोट डालो आप, UN इज साइक्लिक इफ एंड ओनली n is 2 or 4 or p power k where p is odd prime। तो आपका जो UN है वो तभी साइक्लिक होगा जब n इस फॉर्मेट का होगा। यहां पर जो n की वैल्यू 4 है तो ये साइक्लिक होगा, सो दिस इज साइक्लिक। 6 लोगे, ओके, वेट फॉर 1 सेकेंड, वेट फॉर अ व्हाइल। चीज आपको क्लियर कर दूं मैं, यहां पर आप p पावर k की जगह यहां पर कुछ मैंने मिस्टेक करी थी, और 2p पावर k आप ये भी ले सकते। तो n आपका 2 4 p की पावर k और 2 इंटू p की पावर k, अगर इस फॉर्मेट का है तभी आपका जो
UN है वो साइक्लिक बनेगा। तो अगर आप 6 देखोगे, दिस इज 2 इंटू 3 पावर 1, तो यहां पर भी साइक्लिक है। ये देखो, दिस इज 2 पावर 3, ये किसी से भी मैच नहीं करेगा। सो दिस इज नॉन साइक्लिक, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप एक क्वेश्चन में और रिकरेक्ट कर लेना, जब आप आगे जाके एक्सप्लेनेशन देखोगे तो एक क्वेश्चन में मैंने और लिखा है UN इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ n इज 2 4 p पावर k। वहां पर मैंने ये 2 टाइम्स p पावर k मिस कर दिया, तो आप उसको लिख लेना, वो आएगा आपके आने वाले क्वेश्चन में। आई थिंक पार्ट बी में मिलेगा आपको, वो आप प्लीज रिकरेक्ट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ आर स्टार इज साइक्लिक। देखो, आर स्टार के पास फाइनाइट साइक्लिक फाइनाइट ग्रुप कौन कौन से होते हैं, सब ग्रुप कौन से होते हैं? फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ आर स्टार। आप कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर लो, लाइक दैट बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर। इफ ऑर्डर ऑफ z इज, तो फाइनाइट ऑर्डर के अगर आप एलिमेंट देखोगे, दिस विल इंप्लाई z टू द पावर n विल बी 1, दिस विल इंप्लाई z टू द पावर n माइनस 1 बराबर 0। इस इक्वेशन के r में सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होते हैं। दिस विल इंप्लाई z विल बी प्लस माइनस, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आपने प्लस माइनस 1 के अलावा कुछ भी लिया तो ये इक्वेशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी किसी भी n के लिए, चाहे n को इवन लो चाहे ऑड लो। तो z बराबर 1 कब मिलेगा? चाहे आप n को ऑड लो या इवन लो, हमेशा मिलेगा। और -1 कब सेटिस्फाई करेगा? जब आप n को इवन पिक करोगे। तो फाइनाइट ऑर्डर के दो ही एलिमेंट अवेलेबल है, तो आप फाइनाइट सब ग्रुप जो है ना वो एग्जैक्टली दो बना सकते हो। एक तो आप बना सकते हो सिंपली 1, और दूसरा आप बना सकते हो सिंपली 1, -1। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर आपने कोई और एलिमेंट लिया उसका ऑर्डर हमेशा इंफिनिट होगा, तो आप इंफिनिट ऑर्डर का सब ग्रुप बना पाओगे। फाइनाइट बनाने के लिए फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए, दो ही एलिमेंट अवेलेबल है। तो या तो ये होगा दिस इज साइक्लिक, दिस इज ऑल्सो साइक्लिक, बिकॉज दिस इज ऑफ प्राइम ऑर्डर। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2, the order of every non-trivial finite subgroup of C star is prime number. No. क्या आप मुझे कोई भी कंपोजिट ऑर्डर का सबग्रुप दे सकते हो C स्टार का? या आई कैन गिव यू अ सबग्रुप ऑफ एनी ऑर्डर यू लाइक। जो फाइनाइट सबग्रुप्स होते हैं C स्टार के, वो कुछ इस फॉर्म के दिखते हैं। UN बराबर कलेक्शन ऑफ ऑल Z बिलोंग्स टू C स्टार सच दैट Z टू द पावर n इज 1। दिस इज ओके, इसको HN कर लेते हैं। दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ n ऑर्डर, क्योंकि इस इक्वेशन के C स्टार में n सॉल्यूशंस हैं, तो ऐसे n कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। सो ऑर्डर ऑफ HN इज n। आप n को कुछ भी नंबर ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप n को 4 चूज करोगे, योर H4 विल बी +-1 + iota, दैट इज 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। सो स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। चलिए इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद अपन आ जाएंगे सेक्शन बी पे। Let sigma be a member of S4, be a permutation such that sigma is this element. Then find this product. This product is running as I is running from 1 and less than, strictly less than j, and j is strictly bigger than I and less than or equal to 4. इसको पहले सॉल्व करते हैं, then I will tell you what is the meaning of this expression. अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो ये क्वेश्चन 1 लाइन का हो जाएगा, but I will tell you, do not worry. पहले सिग्मा को लिख लेते हैं। सिग्मा कैसा दिखेगा? यहां पर 1 की इमेज 2, या 2 सेल्फ इमेज, या 2 सेल्फ इमेज, 1 की इमेज 2, या 2 की इमेज 1, या 1 की इमेज 3, या 3 सेल्फ इमेज, या 3 सेल्फ इमेज, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 4। साइकिल क्लोज्ड, क्योंकि 4 की इमेज 1 आएगी। या 4 सेल्फ इमेज, या 4 सेल्फ इमेज, या 4 की इमेज 1, तो साइकिल क्लोज। दिस इज योर सिग्मा। अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे
तो पहले आई को 1 रखते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, सिग्मा 1 माइनस, अब जे को आई से बिगर ले सकते हो, दिस इज 1 माइनस 2, दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकेंड, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 ओवर 1 माइनस 3, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 4 ओवर 1 माइनस 4। नेक्स्ट, अगर आप आई को 2 पिक करोगे, सो दिस इज सिग्मा 3 ओवर 2 माइनस 3। नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 4 ओवर 2 माइनस 4। नेक्स्ट, अगर आप सिग्मा को 3 पिक करोगे तो जे के पास एक ही चॉइस होगी। अगर आप यहां से आंसर निकालोगे, देखो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 1, तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, तो यहां से 2 माइनस 3 या माइनस 1, सो दिस वैल्यू विल बी 1। 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 4, डिफरेंस 2 माइनस 2 और ये डिफरेंस भी माइनस 2, सो दिस इज 1। ये टर्म जो आएगा, यहां 1 की इमेज 2 या 4 की इमेज 1, तो यहां पर ऊपर 1 बनेगा, नीचे माइनस 3, तो 1 बाय माइनस 3। यह 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, तो ऊपर 1, ऊपर माइनस 1, नीचे माइनस 1, सो दिस इज 1 इंटू ये जो वैल्यू है, यहां 2 की इमेज 3, 4 की इमेज 1, तो ऊपर तो बनेगा आपके पास 3, नीचे बनेगा नहीं, ऊपर बनेगा 3 माइनस 1, तो ऊपर बनेगा 2, नीचे बनेगा माइनस 2, सो दिस इज माइनस 1। यहां 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, तो यहां पे ऊपर बनेगा 3, नीचे बनेगा माइनस 1, तो दिस इज माइनस 3। तो आप देख सकते हो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस 1, सो आंसर इज माइनस 1। बट बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नेचर ऑफ एनी एलिमेंट इन एसएन। दिस इज अनदर डेफिनेशन, शायद मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताई, आप लिख सकते हो सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इज प्रोडक्ट 1 is less than or equal to I, strictly less than J, less than or equal to N, sigma I minus sigma J over I minus J. This is the definition of signature. अगर आप सिग्नेचर देखोगे, सिग्मा क्लियरली इट इज एन ऑड परम्यूटेशन, ऑड परम्यूटेशन का जो सिग्नेचर होता है वो -1 होता है और इवन परम्यूटेशन का 1 होता है। सो आंसर इज -1। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, चलिए आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन में सिग्नेचर ना पूछे, इनमें से प्रोडक्ट में से कोई एक टर्म मिस कर दे, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए, ये हमारा पार्ट ए का सॉल्यूशन खत्म हो चुका है।